ऐसे महान फरिश्तों का, महान हस्तियों का आज हमारी सामनेर नगरी, जिसे दादी प्रकाशमणि जी ने बाबा के सामने रहने वाली सामनेर नगरी इस वरदान से नवाजा था, ऐसे सामनेर नगरी में हमारे महान फरिश्तों का स्वागत हुआ है। मैं आपसे फिर से नम्र निवेदन करती हूँ कि जोरदार करतल ध्वनि से फिर से हम हमारे सभी महान फरिश्तों का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में हम सर्वप्रथम अपने प्यारे पिता का आह्वान करते हैं, इसलिए हम 2 मिनट आत्मिक स्मृति में बैठते हैं। साथ हमारे सदा सफलता, साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। भगवान के द्वारा आपको एक तिलक दिया जा रहा है, ये अनुभव करें। हमारी बहनें आदरणीय आदरणीय दीदी जी, आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, परंतु दीदी जी मधुबन में करीब अपने आयु के 12 वर्ष से लेकर ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और अपने अनुभव क्रांति से आज तक लोगों को परमात्मा अनुभूति और राजयोग क्या होता है अपने प्रैक्टिकल जीवन में दिखा रहे। ऐसे आदरणीय दीदी जी वाइस चेयरपर्सन है शिक्षा प्रभाग के और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू जो प्रभाग है वो अच्छी तरह से सुचारू। हम अपने मन को हल्का रखेंगे, कुछ भी बात हो जाए उस समय क्या सोचो, हो गई, हाँ हो गई, सो गई। अभी होली मनाई नहीं सबने होली मनाई सबने होली। हाँ, एक दो पर रंग गुलाल डाला होगा जरूर। तो कौन सा गुलाल डालना है, कौन सा रंग डालना है? केवल वो केसरिया रंग या कोई गुलाल का रंग वही केवल नहीं डालना है। उससे तो वो एक दिन कपड़े आपके लाल पीले हरे हो जाएंगे, फिर दूसरे कपड़े पहने तो सब खत्म। लेकिन भगवान के रंग में रंगना है। भगवान के रंग में अगर रंग गए तो वो रंग तो पक्का हो जाएगा। ये रंग तो जो लगाते वो तो धुलाई से निकल जाएगा, पर अगर भगवान का रंग अगर अपने जीवन में डालेंगे, आत्मा को वो रंग मिलेगा, भगवान के संग का रंग, तो देखो आत्मा इतनी रंगीन हो जाएगी। पवित्रता, सुख, शांति, इन सब रंगों से रंगीन हो जाएगी। क्योंकि सच्ची होली तो यही है ना, ज्ञान के रंगों से रंगना, गुणों के रंगों से रंगना।
तो यही सच्चे रंग है जो आत्मा को लगाने हैं। और परमात्मा का संग जिनको मिल जाए वो तो इन रंगों में सदा रंगे रहते हैं। और जहाँ ये सब रंग है तो हम मानते हैं कि मन इतना हल्का हो जाता है। मन हल्का करना, इसीलिए होली माना जो बात हो गई वो हो गई। होली हो गई, और हो गई समझ लिया तो मन हल्का हो जाएगा। मन कभी भारी नहीं रखना, क्योंकि अगर मन भारी होगा, चिंता होगी, कोई किस प्रकार का बोझ होगा मन पर, फिर उसका असर शरीर पर पड़ता है। फिर मन उदास होगा तो तन भी शक्तिहीन हो जाएगा, कमज़ोरी महसूस करेंगे, नींद नहीं आएगी, फिर संबंध बिगड़ेंगे, न जाने क्या क्या नुकसान होगा। परंतु संबंध भी सदा अच्छे रहे और धन भी सदा आता रहे, तन भी सदा तंदुरुस्त रहे, मन में भी सदा शांति रहे, तो उसके लिए क्या करो, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होता तो ये होता, वो होता तो ये नहीं होता, ये सब जो बातें मन में आती है ना, वो सब भूल जाना, बिंदु लगा देना। होली हो गई, और फिर भगवान के रंग में होली, माना भगवान के रंग में हम रंग गए। ये अगर आप अनुभव करेंगे तो फिर और किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। पक्का रंग हो गया भगवान का रंग, तो किसी और संग का रंग नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया में संग भी बहुत बड़ी चीज़ है। कई ऐसे संग है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। शराब की लत लग गई तो सारा जीवन बर्बाद, परिवार बर्बाद, सब बर्बाद। तो कभी भी शराब का संग नहीं करना, शराबी का संग नहीं करना। जिनके जीवन में बुरे व्यसन है, बुरी आदतें हैं, उनका संग नहीं करना, सदा उनसे दूर रहना। कोई बहुत गुस्से वाला है, उनके भी नज़दीक नहीं जाना, क्योंकि बहुत गुस्सा करेगा तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, और फिर क्या होगा, जैसे आग में तेल डालने के बराबर हो जाएगा। आपने भी गुस्सा किया, उसने भी गुस्सा किया, तो क्या होगा, सारा वातावरण अशांत हो जाता है। लेकिन खुद भी शांति में रहे, सबको शांति दे, उसके लिए अपने मन को शांत बनाने की ज़रूरत है। और मन शांत कैसे होगा, जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिकेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, और यहाँ तो इस संसार में मेहमान है। तो तेरा मेरा इन सब झगड़ों से हम परे हो जाएंगे। सब शिव बाबा का है, ये समझ करके प्यार प्रेम से आपस में रहेंगे। वैसे भी गांव में प्यार प्रेम से सब रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है गांव का वातावरण। लेकिन हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि न मेरा है न तेरा है, ये सब शिव बाबा का है। तो अगर शिव बाबा का समझ कर चलेंगे तो शिव बाबा से सर्व प्राप्तियाँ भी होगी, और बहुत खुशी, बहुत आनंद का जीवन बन जाएगा। तो यही हमारी शुभकामना है आप सबके लिए। मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन सदा ईश्वर के मोहब्बत में भी रहो, तो ये मोहब्बत आपको सदा उड़ाता रहेगा। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ऐसी पावन मन भावन प्रेम वत्सला मधुर मीठी बोली से शिलू दीदी जी को दिल से अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन है। और साथ साथ हमारे बीच में है अपने आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी। दीदी जी, खास मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगी कि नयन वरदानी, हस्त वरदानी, दिव्य मुस्कान सजाए, ममता की मूरत, स्नेह की सूरत, पल भर में सबको अपना बनाए, ऐसे हैं अपनी आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी। दीदी जी, आपका भी खास अभिवादन है, अभिवादन है, अभिवादन है। मैं आदरणीय दीदी जी को भी निवेदन करूंगी कि खुशियां ही खुशियां मना रहे हैं आप सभी।
होली पर तो मनाई, लेकिन आज का दिन भी आपके लिए क्या बन गया? शीलू दीदी आए तो आज यादगार बन गया ना। तो खुशियों में झूम रहे सब, खुशियाँ के फुहारे उड़ रहे हैं, खजियाँ मार रहे हैं खुशी में। तो कोई भी त्योहार आता है तो खुशियाँ मनाते हैं। तो आज भी आप गांव वालों के लिए क्या है, बहुत बड़ा महोत्सव है, खुशियाँ ही है, खुशियाँ है। इसलिए मैं तो शीलू दीदी को बहुत बहुत थैंक्स दूंगी कि उन्होंने सामने आने के लिए स्वीकार कर लिया। ये जोर दादा जी बता दो, थैंक यू कहूँगी, धन्यवाद कहूँगी कि ऐसे अपने सामने गांव से देखो ना 8 कन्याएं 9 कन्याएं निकली हुई है जो सेवा में उपस्थित है और जगह जगह सेवा कर रही है। ये सब बाबा की शक्ति कार्य कर रही है। और हमारे भानुदास भाई और नामदेव भाई, इनकी न्यू जो है बहुत पक्की थी। इसके लिए उन्होंने कन्याओं को भी इतना अपने अच्छा योग्य बना दिया जो सेवा केंद्र पर उपस्थित है। एक अहमदाबाद में भी है यहाँ की कन्या, हाँ बापू नगर में भी है। और 35 जो कुमार है जलगांव जोन के, सब मधुबन में है, इसलिए वो भी बहुत खुशी है। मैं शीलू दीदी के आगे क्या बोलूँ, बड़े बोल रहे तो फिर ज्ञान तो सब सुना दिया आप सबको, लेकिन आप सबको भी बहुत बहुत होली की भी मुबारक हो। और प्रोग्राम रखा आपने जोरदार, इसकी भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। हमने मन सोच, मेरे को तो गुप्त रखा, सामने अपनी प्रांजलि बहन ने सीक्रेट रखा, ये कोई भी बात बताई नहीं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो ऐसा देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। दिल उमंग गुस्सा में आ रहा था कि सामने वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। और बाकी तो क्या कहूँ, मैं तो हमेशा आती रहती बीच बीच में आपके पास, क्लासेस वगैरह भी होते हैं। और आप शीलू बहन के द्वारा आपने शीलू बहन का तो फरिश्ता रूप से देखो, हमारे को एक सेकंड में कहा कि हम जब निमंत्रण देने के लिए गए तो कहें मीनाक्षी बहन मैं ज़रूर आपको बताती हूँ, डेट बताती हूँ, सब देखती हूँ मैं पहले क्या क्या प्रोग्राम है क्या है। तो 8 दिन 10 दिन के बाद ही हमने शीलू बहन से फोन आया, कहा मैं ज़रूर 4 दिन दूंगी। देखो कितने दिन, 4 5 6 दिन हो गए ऐसा समझ। बोले मैं ब्राह्मणों का विशेष क्लास करूँगी, बोले ब्राह्मणों को मिलने के लिए आ रहे। तो देखो आप कितने भाग्यवान हो कि आप सब शीलू दीदी को मिल रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है। कल भी देखो बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है उधर भी जलगांव में, सामने वहाँ धरनगांव में रखा हुआ है, चोपड़ा में रखा है, अमरनेर में रखा है। तो ये सारे प्रोग्राम होंगे ब्राह्मणों के लिए खास रखा हुआ है। तो बस बाकी तो आपकी खुशी क्या है देखकर मैं भी खुश हो गई हूँ। सारा जग भी क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। बाबा भी ऊपर से देखकर क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। तो ऐसे हम सब शीलू दीदी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं, स्वागत करते कि उन्होंने सामने के लिए हाँ बोली और हम सब तैयार होकर आ गए। ओम शांति। दादा क्या बोलूँगा। हमारे सामने नगरी के लिए आदरणीय शीलू दीदी जी का हमें एक बहुमूल्य जो टाइम है वो मिला, इसलिए दीदी का धन्यवाद। मैं अभी हमारी प्रांजलि दीदी से नम्र निवेदन करती हूँ